राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जो टॉपिक करेंगे वो है अक्षांश व देशांतर। तो ये टॉपिक सभी के सिलेबस में है, क्योंकि आप लोग देखना रीट और सेकंड ग्रेड वालों के सीधा सीधा ही दे रखा है, क्योंकि मैंने वैसे ये करवा दिया है। जैसे मैंने टॉपिक करवाया उनके बीच में ये सारा कंप्लीट आ गया है, फिर भी उनको अलग से जैसे ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में अक्षांश व देशांतर। तो ये सभी में ही है, फोर्थ ग्रेड में सभी में देख लेना, ये तो आता ही है, नॉर्मल है तो सभी में ही है। तो आज अपने इसको अलग से ही कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आए हुए भी हैं। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखो 1070 किलोमीटर। तो ये तीनों तो आप लोगों को कुल लंबाई ये याद होनी चाहिए। देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो 1070 किलोमीटर है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर अंतरराज्य की बात करें अगर, तो ये है 4850 किलोमीटर। तो अंतरराष्ट्रीय देखो 1070 और अंतरराज्य राज्यों की बात करें तो 4850 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा तो टोटल देखो, इनकी टोटल कर लो, स्थलीय सीमा 1070 और 4850 कितनी हो गई, 5920। ये हो गई इनकी स्थलीय सीमा। तो देखो इन तीनों को तो आपको याद करना होगा, फिर से एक बार देख लो। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर, अंतरराज्य 4850 और स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। अब बात करते हैं, देखो ये जैसे ऊपर उत्तर, यहाँ दक्षिण, और इधर पूर्व, यहाँ पश्चिम। तो नॉर्थ से अगर अपने देखते हैं, उत्तर से यहाँ दक्षिण की ओर देखते हैं, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई देखो कितनी है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम देखो 869 किलोमीटर। तो ये देख लो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण मैंने यहाँ भी बना रखा है, ये देखो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। और फिर देखो पूर्व से पश्चिम, देखो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। फिर आगे देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल जो अंतर है, देखो यहाँ उत्तर से दक्षिण फिर पूर्व से पश्चिम, इन दोनों को माइनस कर देना, 869 में से 826, तो इनकी फिर दोनों का अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की पूर्व से, ये पूर्व से पश्चिम है 869, फिर आगे देखो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 826, इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 43 किलोमीटर, ये अंतर है। आगे देखो, राजस्थान की उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई, ये देखो यहाँ ऊपर उत्तर है, फिर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व पश्चिम। क्या कह रहा है, उत्तर से पश्चिम, ये उत्तर से पश्चिम, फिर देखो दक्षिण से पूर्व, ऐसे उत्तर से पश्चिम और फिर दक्षिण से पूर्व कितनी लंबाई है भाई, 850 किलोमीटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उत्तर से पश्चिम, फिर देखो इस उत्तर से पश्चिम से जाते हैं इधर दक्षिण से पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर। आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से, अब दक्षिण पश्चिम किधर है, ये दक्षिण रहा, ये पश्चिम रहा, इधर दक्षिण पश्चिम से इधर उत्तर पूर्व की ओर लंबाई 784 किलोमीटर है। अब देखो, राजस्थान का उत्तरी जिला, नॉर्थ में कौन सा जिला, श्री गंगानगर है, ये देखो यहाँ श्री गंगानगर है, और दक्षिण में बांसवाड़ा है, और इधर देखो पूर्व में धौलपुर जिला है, इधर पश्चिम में जैसलमेर है। तो जो पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट बार अगर जीरो से कर रहे हैं तो उन लोगों को नहीं याद रहता, बाकी तो याद है ही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इनको देख लेना चाहिए अच्छे से। राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर, और छोटे मोटे एग्जाम में तो सीधा ही पूछ लिया जाता है। दक्षिणी जिला देखो बांसवाड़ा, और तहसील बांसवाड़ा की कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील है, और श्री गंगानगर की गंगानगरी है। और धौलपुर की, पूर्वी जिला धौलपुर है, धौलपुर की तहसील राजाखेड़ा। और गांव कौन सा है, इधर धौलपुर में सिलाना यानी कि सिलावट गांव है। और जो बांसवाड़ा है, इधर कौन सा है गांव, बोरकुंड। ऐसे याद रखना, दक्षिण में है बांसवाड़ा, और तहसील इसकी कौन सी है, कुशलगढ़। ये दक्षिण में से सोच लो, नीचे नीचे कुंड होती है, ऐसे सोच लो, दक्षिण में इधर नीचे नीचे आ रहा है, ऐसे ले लो। तो यहाँ पर कुंड से लेना, बोरकुंड, बै से बांसवाड़ा, बै से बोरकुंड गांव आ गया। अब देखो पश्चिमी जिला, देखो ये रहा पश्चिमी जिला, इधर पश्चिम है, तो जैसलमेर जिला है, तहसील कौन सी होगी, जैसलमेर जिले की तहसील देखो सम तहसील। और गांव कौन सा आएगा, इधर कटरा गांव आएगा। तो जैसलमेर में इधर देखते हैं, तो जैसलमेर जिला है, तहसील सम है, और गांव कटरा गांव है। और फिर देखो मध्यवर्ती जिला, देखो बीच में जो मध्यवर्ती जिला है भाई नागौर है, तहसील इस नागौर की मेड़ता है, और गांव देखो मध्यवर्ती गांव पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ मध्यवर्ती गांव, तो लामपोलाई गांव मध्यवर्ती है। अब इनको फिर से देख लो, राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर, दक्षिणी जिला देखो बांसवाड़ा, और पूर्वी जिला धौलपुर, और पश्चिमी जिला जैसलमेर, और मध्यवर्ती जिला नागौर। अब देखो राजस्थान का उत्तरी गांव, देखो आप लोग अगर पहली बार कर रहे हो तो नहीं याद रहता है, तो ऊपरी ऊपर देखो उत्तर, उत्तर में
कोने में है, ऐसे सोचो कोने में श्री गंगानगर है तो कोणा गांव होगा, ऐसे ले लेना कोणा गांव। फिर दक्षिणी गांव देखो, ऐसे लो नीचे नीचे कुंड है भाई, नीचे साइड में दक्षिण में ही बांसवाड़ा है तो कुंड से लो बोरकुंड गांव। और कुशलगढ़ क्या है, तहसील है इसकी। और राजस्थान का पूर्वी जिला, ये देखो पूर्वी जिला धौलपुर है, राजाखेड़ा तहसील है। और गांव कौन सा होगा इधर, सिलाना या सिलावट गांव होगा। और फिर देखो यहाँ पश्चिमी गांव में, गांव पूछा है पश्चिमी जिला जैसलमेर है, और गांव पूछे तो कटरा गांव है, इधर देखो ये कटरा गांव है। फिर आगे मध्यवर्ती गांव देखो, मध्यवर्ती जिला तो नागौर है, और इसकी जो तहसील है वो मेड़ता है। और गांव देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मध्यवर्ती गांव लामपोलाई गांव है, ये लो मध्यवर्ती गांव लामपोलाई गांव यहाँ पर। अब देखो राजस्थान में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पूछे जाते हैं। राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट है, यहाँ देखो 30 डिग्री 12 मिनट है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश ही आएगा। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश ऑप्शन में, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर उत्तरी की जगह पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश दे दिया जाता है। तो सेम ही देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है। तो देखो राजस्थान है वो कहाँ है, 23 डिग्री 3 मिनट। अगर सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है तो ये देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, अक्षांशीय विस्तार में अगर अंतर पूछ ले तो देखो उत्तरी अक्षांश देखो मैंने कितना बताया है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। फिर देखो यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट, इन दोनों में आप माइनस करके देखना कितना आएगा, 60 डिग्री 9 मिनट। तो देखो अब देखो यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान है वो देखो कहाँ स्थित है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर देखो, ये देखो 30 डिग्री 12 मिनट, इसमें से अगर 23 डिग्री 3 मिनट माइनस करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका उत्तर रहता है। आगे देखो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट, यानी कि यहाँ पूर्वी देशांतर है, तो भी इस चीज का इधर भी ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर। यहाँ अगर पश्चिमी देशांतर आता है तो वो गलत हो जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें ऐसे जब करते हैं ना तो पता नहीं चलता ऐसे ऑप्शनों का। तो 69 डिग्री यहाँ 30 मिनट है पूर्वी देशांतर, और यहाँ 78 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर इसके मध्य में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पीटीआई में आया हुआ है 2018 में। अब भाई इनको ना थोड़ा सा मैं मैप में बता देती हूँ, मानचित्र में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो, बिगनर हो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई, नॉर्थ उत्तर में जिला पूछता है तो श्री गंगानगर जिला, ठीक है ना, तहसील भी श्री गंगानगर। ये दक्षिण में देखो बांसवाड़ा जिला है और तहसील कुशलगढ़ है। अगर गांव पूछता है तो यहाँ पर कौन सा गांव आएगा, यानी कि ऐसे लेना, कुंड नीचे नीचे होती है तो बोरकुंड गांव है। और ये देखो राजाखेड़ा, इसकी तहसील है धौलपुर, यहाँ पर जिला है इधर। और अगर गांव पूछा जाता है तो आप ऐसे रखना सिलाना, ऐसे लेना, सिलाना या सिलावट। कैसे याद करोगे, धौलपुर वाले का, धौलपुर से याद रखना, धो करके कपड़े धोते हैं, कपड़े धो करके उसको सीलते हैं या कुछ भी, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना, सिलावट गांव आ जाएगा। फिर बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर और तहसील सम है। अगर गांव पूछा जाता है तो कटरा गांव है। ये देखो बीच में आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ये नागौर, और इसकी जो तहसील है वो मेड़ता है। अगर गांव बीच का मध्यवर्ती गांव पूछा जाता है तो लामपोलाई गांव। छोटा सा टॉपिक था, वैसे तो मैंने करवा दिया था उनके अंदर सारा कुछ, फिर भी मैंने आप लोगों के सिलेबस में अलग से दे रखा है, इसलिए मैंने अलग से ही करवा दिया।